अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 और एडीसी यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न और उसके जो सिलेबस है और इम्पॉर्टेंट जो उसके टॉपिक्स हैं उनके हवाले से। मैं ये बताता चलूँ कि हम जो इसका पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इसका पेपर पैटर्न है उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में टोटल जो इसका क्वेश्चंस आते हैं 8 आते हैं, जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि टोटल जो पेपर के मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, जिसमें जो पैटर्न है वो ये है कि आपने 5 आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सवाल के 20 नंबर हैं और 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका। और अगर आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 ही हैं। लेकिन आपने 5 करने हैं आउट ऑफ 9, यानी 9 में से 5 करने हैं। 20 नंबर का एक सवाल होगा और टोटल बनेंगे 100, जिसमें से एक जो क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का आमतौर पे वो होता है क्वेश्चन, वो कंपलसरी होगा। तो ये था पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न और ये है सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुक आमतौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है जिस ऑथर की, उस ऑथर का नाम है सुहेल अफजल। यानी सुहेल अफजल की जो बुक है उस बुक को फॉलो किया जाता है यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से। और सुहेल अफजल की किताब में जो सबसे बड़ा इशू ये है वो ये है कि हर साल जो है वो बुक चेंज हो जाती है और बुक चेंज होने की वजह से क्या होता है कि क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज होती हैं, तो न्यूमेरिकल जो है वो आमतौर पर इशू करते हैं बच्चे कि एक किताब क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो एक बच्चे के पास 2015 का एडिशन है, एक के पास 16 का है, एक के पास 17 का है, एक के पास 18 का है, एक के पास 20 का है। तो हर एक के ऊपर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो बड़ा उनको इशू होता है। तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि वो सारे बच्चे जो है वो अगर कॉलेज में हैं तो सेम एडिशन की ही बुक जो है वो लें, यानी कि एक एडिशन उनके पास पड़ा हो। अब सोहेल अफजल की जो बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 10 हैं। जो मैं सिलेबस के हवाले से बात करूँ, जो सिलेबस आपका है इस किताब में वो 10 चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। ठीक है। अब इन चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने उसकी वेटेज है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जी कि पहले जो 3 चैप्टर्स हैं ना इसके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये तीनों जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मतलब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितनी टाइप की कॉस्ट आपकी है, और कॉस्ट का जो फ्लो है वो किस तरीके से चलता है। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरी के हैं और इन 3 चैप्टर्स में से आमतौर पे एक सवाल मस्ट आता है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आएगा, जो 8 अगर हैं तो 8 में से एक सवाल आएगा, अगर 9 है तो 9 में से एक सवाल यहाँ से आएगा। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, सॉरी न्यूमेरिकल चैप्टर है, और इसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं सारी। जो हम जब परपेचुअल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं तो परपेचुअल एंट्री सिस्टम में जो जर्नल एंट्रीज हम 7 स्टेप्स के अंदर उन सारी जर्नल एंट्रीज को डिवाइड करते हैं, तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ से एक सवाल पिछले 5 से 6 सालों के अंदर लाजमी आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आएगा चैप्टर नंबर 4 से। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है इस किताब का, और आमतौर पे कॉलेजेस में भी और हर जगह पे तकरीबन ये चैप्टर सबसे पहले कराया जाता है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ से एक सवाल तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से 2 सवाल भी आ जाते हैं, मतलब एक तो कंफर्म है, कभी कभी जो है वो 2 सवाल भी आते हैं यहाँ से। और एक पेपर मेरे ख्याल में 2016 का जो पेपर था, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में से 3 सवाल आए हुए थे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह की जो स्टेटमेंट है, इसमें एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो CGS और इनकम स्टेटमेंट से आते हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आता। ये इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। यहाँ से आमतौर पे क्वेश्चन नहीं आता, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं हम, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में से भी एक सवाल आपका जो है वो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, 1 क्वेश्चन। इसकी डिटेल इंशाल्लाह जब चैप्टर 7 स्टार्ट करूँगा वहाँ पे आपको बताऊँगा। फिर आते हैं आपकी जो 3 चैप्टर्स हैं, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग। इन तीनों में से एक सवाल लाजमी आता है। और एफओच कॉस्टिंग, ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। अब इन 3 चैप्टर्स में से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक और यहाँ से। तो ये 8 सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आमतौर पे जो पेपर बनता है वो इन 8 क्वेश्चंस में से बनता होता है। यही 8 क्वेश्चंस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, और यही 8 क्वेश्चन जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको ये 3 चैप्टर्स ये वाले तैयार हैं तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, और फिर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने, तो आप अगर रेस्ट ऑफ द बुक आपने बस ओवर थ्रू वहाँ से कर लिया है तो आपको पूरी बुक तकरीबन आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है जी। अगर यहाँ से 4 सवाल ना आए, मतलब मटेरियल में से एक आए, लेबर, 4 सवालों से मुराद है कि कभी कभार मटेरियल लेबर में से एक सवाल आ जाता है, एफओच में से 2 आ जाते हैं, कभी एफओच में से एक आता है, लेबर में से एक आता है तो मटेरियल में से 2 आ जाते हैं, कभी लेबर में से 2 आके इन दोनों में से एक आ जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि इन तीनों में से एक आ जाए, तो उस सूरत में मैंने बताया था कि यहाँ से 2 सवाल आपके आते होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का भी आमतौर पे जो है कई दफ़ा थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता होता है एट टाइम्स। तो यही सिलेबस है हमारा, ये हमारा पेपर पैटर्न है और ये सिलेबस है। इसमें से कोई भी आप कॉम्बिनेशन उठा के अपनी पेपर, मतलब आपने 5 चैप्टर्स अगर तैयार करने हैं तो आप 4 यहाँ से कर लें और एक ये कर लें, या 1 2 3 और 3 ये करके चौथा यहाँ से तैयार कर लें। तो आपके ऊपर है कि आपने 5 क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो ये है हमारा जो बेसिक लेक्चर है, जो जिसमें बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 2 जो आजकल नई स्कीम चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी की, उसका जो पार्ट 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस, ये सारा तकरीबन सिलेबस भी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होनी है उसमें हम चैप्टर्स को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे।